साथियों, क्या बीजेपी अपने सहयोगी दलों को झुंझुनू मंत्रालय पकड़ा दिया गया है? जी हाँ, आज का ट्रेंड चल रहा है झुंझुनू मंत्रालय। अब बीजेपी अपने सहयोगी दलों को पकड़ा गया है। जैसे टीडीपी और जेडीयू पर तंज कसे जा रहे हैं और मीम बनाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो इसके बारे में आपको समझाऊंगा। उसके पहले मैं बता दूं कि क्या मोदी सरकार अपने अपने सहयोगी दलों के आगे झुका नहीं है। जो 2014-19 के बाद अब फिर जो 24 में भी वही मंत्रालय, जैसे गृह मंत्रालय जिसके पास है, अमित शाह के पास ही रह गया, विदेश मंत्रालय और जो रेल मंत्रालय और प्लस आपको जो परिवहन राजमार्ग मंत्रालय वो गडकरी जी के पास है। तो इसके आगे तो नहीं लगता कि जो मोदी सरकार है उनके आगे झुकी हो। और साथ में ये भी बताएंगे कि कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं। और कैबिनेट मंत्री में सिर्फ दो ही जो टीडीपी की तरफ से और जेडीयू जो नीतीश कुमार के पार्टी की तरफ से बस एक एक कैबिनेट मंत्री में स्थान दिया गया है, बाकी को राज्य मंत्री स्वतंत्र के रूप में दिया गया है। और एक चीज इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि जो शपथ ग्रहण में मोदी जी को लेकर 71 मंत्रियों ने शपथ ली, तो उसमें 61 बीजेपी के, सिर्फ 11 सहयोगी दल जो एनडीए के, उनको बस सिर्फ स्थान दिया गया है। तो इस हिसाब से जो मंत्री पद का बंटवारा हुआ है उसको देखते हुए तो नहीं लगता कि बीजेपी उनके आगे झुकी है। इनका यह मानना है कि आप रहो या भाग जाना चाहते हो तो भाग जाओ, ऐसा करके इन्होंने अपनी अपनी तरफ से दिए। लेकिन इसमें अभी तक तो जो टीडीपी जो तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से उसमें अभी अपेक्षा लगाई जाए कि हमें स्पीकर का पद मिलेगा। और जेडीयू की तरफ से कोई अभी तो कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। जेडीयू की तरफ से बड़ा मंत्रालय, जैसे आपको पता है रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, प्लस आपको राज्य परिवहन मंत्रालय और जो आपको विदेश मंत्रालय के ऊपर नजर रखी हुई थी, उनको वह मिला नहीं। अपेक्षा के हिसाब से उनको छोटे मोटे मंत्रालय बस कैबिनेट में एक ही मिला और बाहर स्वतंत्र एक ही दिया गया है। तो इसमें इसमें आपको ये चीज और बताऊंगा, कैबिनेट मंत्री के लिए इतनी जोर क्यों दे रहे हैं और साथ में स्पीकर के लिए क्यों इतनी जोर दे रहे हैं जो टीडीपी वाले, और इससे डरे हुए क्यों कि स्पीकर का पद कितना मायने रखता है, ये भी मैं बताऊंगा। और बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। मेरे चैनल से वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, झुंझुनू मंत्रालय कहने का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े मंत्रालय है वो बीजेपी अपने पास ही रखी है, प्रधानमंत्री जी से लेके बाकी गृह मंत्री तक लेके, और एक इसमें नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्रालय भी ले लिए हैं और शिवराज जी कृषि मंत्री भी ले लिए हैं। तो इसमें बचा क्या? बचा जो राज्य मंत्री। पहले समझ लीजिए कि कैबिनेट मंत्री क्या होता है। कैबिनेट मंत्री होती है जैसे अध्यादेश कोई लाना या कोई आपात स्थिति पड़ना, जो तुरंत प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट करता है। जैसे युद्ध की स्थिति हो जाए, उसमें कैबिनेट मंत्री का बहुत बड़ा रोल होता है। और उसके साथ साथ उनके कैबिनेट मंत्री के जो प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट में बैठकर एक रूम में बैठकर निर्णय लिया जाता है। और साथ में जो राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करेंगे, डायरेक्ट प्रधानमंत्री का कोई हक नहीं है। जैसे अमित शाह कैबिनेट मंत्री में बैठे हुए हैं, तो साथ में जो उनके सहयोगी काम करने वाले मंत्रालय है तो नीचे उनको आकर उनको सीधे रिपोर्ट करते हैं। तो ये इसमें कैबिनेट मंत्री में आपको बता दें कि लल्लन सिंह जो पंचायती जेडीयू की तरफ से पंचायती राज्य मिला है, और जो तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से मिला है राम मोहन नायडू जी, और ये उनको मिला है नागरिक उड्डयन। तो इसमें एक एक पद दिया, इससे तो नाखुश ही है। साथ में इन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हमको लगता है तेलुगु देशम पार्टी आपको स्पीकर के लिए क्यों इतना जोर कर रही है? इसलिए कर रही है कि अगर आप ऐसे मान लीजिए जैसे 10 सांसद, अगर मान लीजिए तेलुगु देशम पार्टी के पास टोटल 16 सांसद है, तो इसमें से अगर 10 सांसद भी अगर बीजेपी के साथ मिलने के लिए तैयार हो गए, अगर लालच बस मान लीजिए कोई मंत्रालय दे रहा है, तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, वो विलय माना जाएगा। तो उस विलय को मान्यता कौन देता है? स्पीकर देता है। तो स्पीकर का पद इसीलिए जो तेलुगु देशम पार्टी इसीलिए चाह रहा है, और उसके लिए सभी मोहर लगाई। एक चीज और न्यूज में देखने को मिली थी कि आप स्पीकर पद के लिए बाहर निकलिए। जो तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू की तरफ से दोनों लोग बाहर आइए, विपक्ष कह रहा है कि हम भी अपना वोट आपको समर्थन देंगे। तो ऐसे सुनने को मिल रहा था। देखते हैं अभी स्पीकर का पद मोदी जी अपने पास ही रखते हैं या देते हैं अपने सहयोगी दलों को। बाकी सहयोगी दलों की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई है, जो शिवसेना गुट से, जो शिंदे गुट से, शिवसेना से शिंदे गुट से, उसमें क्या किया गया कि जो पहले इनके साथ मंत्री पद दिया गया था इनको, तो उसमें से भी उनको छोटा मतलब स्वतंत्र बाहर दिया गया, तो उस पर वो नाराजगी जता रहे। जबकि आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो इनके कम सीट होने के बाद भी इनके पद के मुख्यमंत्री हैं, तो वह वहां पर बीजेपी बड़ी पार्टी होकर भी मुख्यमंत्री के पद नहीं लिए। तो हो सकता है इनका यह हो। और दूसरी चीज, इनकी अभी तक जेडीयू और तेलुगु देशम से कोई मतलब कि रिएक्ट नहीं किया गया, कोई उत्तर नहीं दिया गया कि इनको कैबिनेट में एक एक मिला और बाहर स्वतंत्र एक एक मिला। कारण ये है कि देखिए, ये कोई क्या है, लोकल पार्टी अपने राज्य की पार्टी, अगर यह मान लीजिए अगर दिल्ली में आकर कोई बड़ी जैसे मंत्रालय मिल जाए, रेल मिल जाए, तो इसमें क्या हासिल कर सकते हैं? कुछ हासिल कर सकते हैं? पूरे भारत में इनकी तो कोई पार्टी है नहीं, आप सोचिए दिमाग से।
ये क्या करेंगे, ऐसे मंत्रालय लेंगे, ऐसे कुछ भारी बजट ले सकते हैं, जैसे वित्त मंत्रालय से कोई भारी बजट लेके अपने राज्य में विकास कर सकते हो, अपनी पार्टी को दिखा सकते हैं जनता को कि हमें आप वो वोट दिए तो हमने इतना काम कराया, यही कर सकते हैं। इसीलिए हमको लगता है कि जो तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से और जेडीयू की तरफ से कोई उत्तर प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। लेकिन आगे देखते हैं कि स्पीकर पद कितना कितना मायने रखता है। बाकी इसमें आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में